स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा मलेशिया में इस बार कितना खर्च हुआ। जब मैं किन्हीं बजट यूट्यूबर की वीडियोस देखता था तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होता था कि कितना खर्च किया उन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रिप में। आप लोग जानते ही होंगे माउंटेन ट्रेकर को, मैं भी उनका वीडियोज़ देखता था और वरुण भाई ने मलेशिया ट्रिप 10K के अप्रॉक्स में किया था कुछ साल पहले। उनका बहुत अच्छा ग्रुप भी है टूरिस्ट हेल्पलाइन। उनका बजट ट्रैवल का मैं वीडियोस देखता था और मैंने 2019 में मलेशिया की स्लो ट्रिप सिर्फ 15,000 इंडियन रुपीज़ के अंदर में किया था। बट जैसा कि आपको पता है उसी साल कोविड आ गया था और पहले एयर एशिया फ़्लाइट सबकी डील बहुत सही आती थी। मैं उस टाइम भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गया था और मुझे रिटर्न फ़्लाइट 6,000 इंडियन रुपीज़ में मिल गई थी। उस टाइम जयपुर से रिटर्न फ़्लाइट 4,000 इंडियन रुपीज़ की मिलती थी। बिफोर कोविड पहले बहुत सही डील आती थी। बट इसी साल मैं दोबारा मलेशिया गया था और मैंने जो फ़्लाइट लिया था उसका मुझे 10,804 इंडियन रुपीज़ पड़ा था सिर्फ जाने का। इंडिया के साउथ साइड से अभी भी फ़्लाइट सस्ती ही मिलती है। वन वे आपको 5,000 के आसपास में मिल जाएगा। मैंने अपने इस ट्रिप में श्रीलंकन एयरलाइंस की फ़्लाइट लिया था जिसका एक दिन का लेओवर था कोलंबो में और कोलंबो एक्सप्लोर करने के बाद अगले दिन फ़्लाइट थी मेरी कोलंबो से कुआलालंपुर के लिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पर डे मेरा कितना खर्च हुआ। एक एक चीज़ बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिटेल में मैंने ब्लॉग में लिखा है कहाँ पे मैंने कितना किस चीज़ पे खर्च किया, वो आप देख सकते हैं www.visaseva.com पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं मलेशिया पहुंचा तो वो मेरे ट्रिप का दूसरा दिन था और मलेशिया में पहला दिन। लगभग 2 बजे के आसपास मैं मलेशिया पहुंचा था और बस मेट्रो लेके सिटी गया था और फिर अपने हॉस्टल और डिनर किया। पहले दिन मेरा मलेशिया में खर्च 16.6 US डॉलर था जो कि इंडिया के 1350 इंडियन रुपीज़ होता है। 2 दिन के ट्रैवल के बाद मलेशिया पहुंचा था और मलेशिया का टाइम इंडिया से आगे है। जब मैं उठा तो आधा से ज़्यादा दिन पार हो चुका था और आसपास एक्सप्लोर किया। इस दिन का मेरा जो खर्च था वो 183 इंडियन रुपीज़ था। इस दिन मैं हॉस्टल में 2 इंडियन भाई से मिला और हमने प्लान किया और एक्सप्लोर किया। ट्विन टावर गए। 2019 के बाद दोबारा विजिट करना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मॉल सब गए थे। इस दिन का मेरा खर्च था 313 इंडियन रुपीज़। इसी दिन मैं बाटू केव्स गया था यस और जस के साथ जो मुझे मेरे हॉस्टल में मिले थे और फिर लिटिल इंडिया और नाइट मार्केट सब गए थे और इस दिन जो मेरा खर्च था वो 629 इंडियन रुपीज़ था। कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा था मिलने का। मेरे दोस्त का भाई यहीं रहता है, मैं उससे मिला और उसके साथ फिर घूमा और फिर से ट्विन टावर गया और रात में फिर सलोमा लिंक गया था। इस दिन जो मेरा खर्च था वो 979 इंडियन रुपीज़ था। मुझे यहाँ से थाईलैंड जाना था। 2-3 वे हैं जाने के लिए तो मैंने ट्रेन रूट का प्लान किया। इस दिन आसपास का मार्केट बुकित बिंतांग और पास के कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। इस दिन का जो मेरा खर्च था वो 237 इंडियन रुपीज़ था। इस दिन मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट किया, करेंसी एक्सचेंज कराया और नाइट बस लेके मलेशिया के दूसरी सिटी पेनांग गया था। इस दिन मेरा खर्च हुआ था 1245 इंडियन रुपीज़। आज मैंने पेनांग एक्सप्लोर किया और फिर बॉर्डर क्रॉस किया। हाफ डे में मलेशिया में रहा, तब तक का खर्च मेरा 416 इंडियन रुपीज़ था। ये था मेरा खर्च मलेशिया में। अभी आगे साउथ ईस्ट एशिया की कुछ और कंट्रीज जाऊंगा और ये ट्रिप मैं बजट में करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से थाईलैंड गया बाय लैंड बॉर्डर और लगभग 400 इंडियन रुपीज़ से भी कम में थाईलैंड पहुँच गया। चेक ऑन नेक्स्ट वीडियो।